नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के इस सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आने वाले फेस्टिवल में इस दिवाली आप आपका वेट गेन होने से कैसे बच सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है आज मेरे साथ। तो अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हो, आप आपका वज़न बढ़ाना नहीं चाहते हो और फिर भी आपका फेस्टिवल सीज़न एकदम आराम से एंजॉय करना चाहते हो, तो इन 10 टिप्स को आपकी फेस्टिवल लाइफस्टाइल में ज़रूर आप ऐड कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और मुझे ज़रूर वापस आके बताइए कि इनसे आपको किस तरीके का फ़ायदा मिला। सो बेसिकली फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा जो हमें डर होता है वो है एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन का। हमें लगता है कि मैं इतना पूरा समय मेरा एक्सरसाइज और मेरा रूटीन फॉलो कर रही हूँ और उसके साथ साथ अगर मेरा कैलोरी कंजम्पशन एक्सेस हो जाएगा तो वो मुझे अवॉइड करना है। सो आज की मेरी सबसे पहली टिप आपके लिए जो है वो यही है कि आप खुद का डेली कैलोरी इंटेक या डेली फूड इंटेक जो है इसको ज़रूर ट्रैक कीजिए। भले ही फेस्टिवल सीज़न है बट आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप आपका डेली इंटेक ट्रैक कर सकते हो। उस पे फेस्टिवल में भी ट्रैक करना है। पूरे दिन भर में आपने क्या क्या चीज़ें खाई, आपने अगर फ्राइड खाया है तो उसमें क्या खाया, कितनी सर्विंग क्वांटिटी में खाया। अगर आप ये डेली करते हो तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कॉन्शियसली आप वो चीज़ें अवॉइड करोगे या सबकॉन्शियसली आपको जब भी हमें कोई चीज़ लिखनी होती है या रिकॉर्ड करनी होती है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको ट्रैक करना है आपका जो डेली इंटेक है वो। सेकेंड टिप जो है कि आपके आसपास आपके घर में टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और सैलेड्स आप रखिए। इससे क्या होगा कि यूजुअली तो हमारा जो रूटीन होता है उसमें हम दिन में 1 फ्रूट 2 फ्रूट लेते हैं अगर आप ऑलरेडी आपके वेट लॉस डाइट प्लान पे हो तो। बट इस फेस्टिव सीज़न में बहुत बार हमारा बाकी की चीज़ें खाने की तरफ ध्यान बढ़ जाता है या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जाती है तो फाइबर इंटेक जो कि हमें फ्रूट्स और सैलेड से मिलेगा उसका इंटेक कम हो जाता है और ये एक रीज़न हो सकता है वज़न बढ़ने का। सो आपके डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी जहाँ पे आपके आँखों के सामने ये फ्रूट्स होंगे उनको आप ज़रूर स्टोर करके रखिए। चांसेस ज़्यादा है कि आप उसमें से एक आध फ्रूट उठाओगे और खा लोगे जब भी आपको भूख लगी है। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारा प्रोटीन इंटेक। यस, इस पूरे रूटीन में, इस पूरे फेस्टिवल सीज़न में जितने भी दिन आप वेकेशन पे हो या फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, आपका प्रोटीन इंटेक नीचे मत जाने दीजिए। आप आपका ओवरऑल रूटीन में हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करते हो, जैसे अगर आप स्प्राउट्स लेते हो या फिर आप दही या पनीर लेते हो, अगर आप एग्स लेते हो, चिकन लेते हो, तो प्रोटीन इंटेक के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो आप आपका फूड ट्रैक कर रहे हो उसमें आप देखिए कि आपका डेली प्रोटीन इंटेक कितना हो रहा है और आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना हो रहा है। तो प्रोटीन्स को नीचे नहीं जाने देना है। अगर हम हाई प्रोटीन और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो वैसे भी अंदर से हमें फ्राइड स्टफ़ और जितने भी ये मिठाई और डेज़र्ट्स हैं उनको खाने की इच्छा ही कम होगी। फोर्थ थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो है वाटर इंटेक। यस, फेस्टिवल सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, मिनिमम वाटर इंटेक जो है वो 3 लीटर्स होना ही चाहिए। सो पूरे दिन में आपकी जो रेगुलर वाटर बॉटल है उसको आप 2 बार रीफ़िल कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पी रहे हो। अगर आपका फ्राइड फूड का इंटेक ज़्यादा हो रहा है तभी भी आपको इसका ध्यान रखना है कि उस केस में भी आपकी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप खूब सारा पानी पी रहे हो। आप डिटॉक्स वाटर्स ले सकते हो। अगर डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है आपको देखना है तो नीचे मैंने लिंक दी है, उसके ऊपर जाके आप खुद के लिए डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो या फिर आप अलग अलग जितने भी वेट लॉस ड्रिंक्स हैं उनको आप आपकी पूरे दिन के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। फिर फिफ्थ थिंग जो स्मार्टली हमें फॉलो करनी है वो है कि जितना भी स्नैक, जितनी भी मिठाई है उनको आराम से एक एकदम बंद कंटेनर में कबर्ड के अंदर रखना है या फिर फ्रिज के अंदर एकदम एक्सेसिबल जगह पे नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि वो अगर हमारे नज़रों के सामने नहीं होगा तो बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। बिकॉज़ फेस्टिवल है तो हम छुट्टी पे रहेंगे, हमारे पास फ्री टाइम होगा और फ्री टाइम में हमें कभी भी निबलिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सो छोटी सी टिप है बट अगर आप इसको स्मार्टली फॉलो करते हो तो आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सिक्स्थ जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके एक्सरसाइज के बारे में।
भले ही आप जिम ना जा पाओ, आप आपके वॉक के लिए ना जा पाओ, या फिर आपका बहुत टाइट शेड्यूल है, बट सुबह आप एक 15 से 20 मिनट आपके एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये मैंने भी मेरे क्लाइंट्स के साथ देखा है कि जिस दिन आप आपका एक्सरसाइज मिस करते हो, उस दिन आपका खाने के ऊपर जो ध्यान होता है या फिर आपका पूरा रूटीन गड़बड़ कर जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी हैबिट में हो कि डेली एक्सरसाइज करते हो, तो फेस्टिवल्स में भी आपका सुबह का बस 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं हो पाया तो स्पॉट जॉगिंग या फिर जंपिंग जैक्स, एनी एक्टिविटी जिससे आपको थोड़ा सा स्वेटिंग हो और आपका जो रूटीन होता है वो बना रहे। तो ये एक्सरसाइज मिस नहीं करना है हमें, ठीक है। फेस्टिवल है फिर भी हमें एक्सरसाइज करना है। और अगर आप सुबह मॉर्निंग में करते हो तो हमारे ब्रेन को वो एक सही सिग्नल, एक सही मैसेज पहुंच जाता है कि ठीक है, मेरा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज किया है। तो बाकी की सारी चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा कॉन्शियसली फिर ध्यान देते हैं। फिर जो 7th चीज़ जो हमें फॉलो करनी है वो है कि आपकी दिवाली फेस्टिवल से पहले और दिवाली फेस्टिवल के बाद आप एक दिन का डिटॉक्स प्लान ज़रूर प्लान कीजिए आपके खुद के रूटीन में। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन है वो न्यूट्रलाइज करने में आपको हेल्प होगी। डिटॉक्स डाइट कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ। आप उसके ऊपर जाके पूरा आपका डिटॉक्स डाइट प्लान जो है वो आप देख सकते हो और उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब फेस्टिवल से 1 या 2 दिन पहले आप कीजिए और फेस्टिवल के बाद मतलब 3-4 दिन की गैप छोड़ के उसके बाद आप वापस कीजिए। और फिर उसके बाद आप आपका वेट चेक करके देखिए कि क्या मेरा वेट गेन हुआ, हाँ या ना, दोनों में से क्या है। फिर जो नेक्स्ट 8 टिप जो आज मेरे पास है आपके लिए वो है कि आप अगर फेस्टिवल का जो आपका डिनर है, पार्टी है या फिर लंच या एनी मील, अगर आपका बाहर प्लान है, आपको किसी के घर पे जाना या आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो इस मील से पहले कोई ना कोई हेल्दी चीज़ ज़रूर लीजिए। अब ये हेल्दी चीज़ क्या हो सकती है? आपका प्रोटीन रिच स्नैक हो सकता है, लस्सी हो सकती है, छाछ हो सकता है, मिल्क कॉफ़ी हो सकती है, या फिर स्मूदी हो सकती है, एक आध फ्रूट हो सकता है, या आपका न्यूट्री बार हो सकता है। कोई भी हेल्दी चीज़ जिसकी वजह से आप एकदम खाली पेट नहीं जा रहे हो पार्टी में। अगर आपका पेट थोड़ा सा भरा हुआ है तो चांसेस है कि आप फ्राइड, मीठा और जो अनहेल्दी फूड है उसको ऑटोमेटिकली ना करोगे। फिर हमें 9th टिप जो ध्यान में रखनी है वो है कि आप जब भी आपका खाना शुरू करो, ये जो फेस्टिवल वाला स्पेशल जो दिवाली वाला जो हमारा डिनर है या लंच है, स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट विथ सैलेड। एक बाउल या एक कटोरी भर के फ्रेश सैलेड आप ले लो और उससे स्टार्ट करो आपका खाना। उसके बाद फिर जो सारी चीज़ें बनी हैं, जितने भी चीज़ें मीठी है या फिर जो कुछ भी आपके मेन्यू में है वो अगर बना हुआ है वो आप ले सकते हो। सैलेड से क्या होगा, आपको भरपूर फाइबर मिलेगा, आपका पेट थोड़ा बहुत भर जाएगा, जैसे मैंने कहा कि आपका जो हंगर पैंग है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा और फिर देयर आर चांसेस कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरी नहीं कंज्यूम करोगे। लास्ट टिप जो मुझे आज आपको देनी है वो ये है कि आपका जो फेस्टिवल है उसको आप एंजॉय कीजिए, गिल्ट फ्री ईटिंग कीजिए। अगर आप कॉन्शियसली ये 10 स्टेप्स जो मैंने आज बताए उनको फॉलो कर रहे हो तो आप गिल्ट फ्री फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हो। और इसको केवल आप तक मत सीमित रखिए, इसको आप आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कज़िन्स सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्दी और फिट रहने में मदद मिले। वापस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद और कुछ नए टिप्स के साथ। धन्यवाद।